दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 के 50 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न रहेंगे और इसके अलावा उत्तराखंड में जो वनों के प्रकार हैं, कुछ जो अधिनियम हैं, सबसे दोस्तों यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं। तो लगभग दोस्तों 70 प्रश्न तक आपके हो जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण वलय भी देखेंगे हम अंत में, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, जो आगामी 2022 में एग्जाम होंगे, 23 में एग्जाम होंगे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आप सभी को पता है कि जो वन रिपोर्ट है हर 2 साल में दोस्तों जारी की जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और कितने प्रश्न सही हो रहे हैं अपना आकलन आपको करना है, क्योंकि दोस्तों डिटेल में मैंने इससे पहले आपको पिछले हफ्ते ही वीडियो दे दिया था। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में कितने वर्ग किलोमीटर में वनावरण क्षेत्र विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 24,303 वर्ग किलोमीटर। पिछली बार था 24,303, तो यहाँ पर है 305, तो 2 की दोस्तों हुई है बढ़ोतरी, बाकी पॉइंट में है थोड़ा बहुत, तो इतना याद रखिएगा 24,305 है इस बार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कौन सा है, तो ये हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी है दोस्तों, पौड़ी के बाद आएगा नैनीताल, नैनीताल के बाद आएगा दोस्तों कौन सा, उत्तरकाशी। तो ये 3 जनपदों का क्रम भी आपको याद रखना है, आने वाले जो बड़े बड़े एग्जाम हैं इनमें प्रश्न बन सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे कम वन किस जिले में है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ये नहीं कि दोस्तों रुद्रप्रयाग छोटा जनपद है वहाँ कम वन होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उधम सिंह नगर दोस्तों बिल्कुल प्लेन है एकदम, तो यहाँ दोस्तों सबसे कम वन है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक खुले वन किस जिले में है? तो ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड में सर्वाधिक खुले वन दोस्तों ये भी हो जाएगा हमारा पौड़ी जनपद में ही है सर्वाधिक खुले वन। इसके बाद आता है चमोली, तो यहाँ है हमारे, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा देहरादून में है, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारा देहरादून में ही है। 1 जून 1981 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? चीड़, यूकेलिप्टस, देवदार, स्प्रूस। अब दोस्तों हाल ही में 31 अक्टूबर 2021 को कनिष्ठ सहायक परीक्षा में यही प्रश्न दोस्तों पूछ लिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीड़। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक आपको जरूर से करना है, तो हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये हो जाएगा चीड़। चीड़ का वैज्ञानिक नाम पाइनस रॉक्सबर्गी, और देवदार का वैज्ञानिक नाम ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत के किस राज्य में सागौन वन पाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों एमपी। सर्वाधिक वन एमपी, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन दोस्तों ये हो जाएगा मिजोरम। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा एमपी मध्य प्रदेश। अगला है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? कई बार दोस्तों एग्जाम में बन चुका है प्रश्न, तो ये हो जाएगा 1931 में किया गया। सीधे आपको याद होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल याद रखेगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1931 याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न आंख बंद करके आपको याद होना चाहिए ये प्रश्न भी। उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल 2001 को हुई थी उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट लीजिए इस प्रश्न को भी, किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है फिर से। अगला है, उत्तराखंड का सर्वाधिक मध्यम सघन
वन वाला जनपद कौन सा है? तो ये भी हो जाएगा हमारा कौन सा, पौड़ी, फिर उसके बाद आएगा उत्तरकाशी। तो पहले नंबर पर पौड़ी, दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी। तो शुरुआत के दो याद रखे। हाँ, हो सकता है कि जो पेपर बने उसमें पौड़ी ना हो, उत्तरकाशी हो सकता है। तो पौड़ी उत्तरकाशी दोनों याद रखे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, पहले आएगा पौड़ी। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड में पौधरोपण नीति को कब लागू किया गया? अब दोस्तों यहाँ पर हम हर तरह के प्रश्नों को देखेंगे, वन से ही संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 6 जनवरी 2006 को उत्तराखंड में पौधरोपण नीति को लागू किया गया और पहला राज्य था अपना राज्य। अगला प्रश्न है, वनों की नीलामी के विरोध में हुए राज्य स्तरीय आंदोलन के अंतर्गत उत्तराखंड पहली बार किस वर्ष बंद हुआ था? ये प्रश्न भी दोस्तों परीक्षा वाणी से लिया गया है। तो 1978 दोस्तों इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो ये हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति 1952। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो रिपीट हो गया है। तो 1981, 1 जून 1981। मुख्यालय है कहाँ? देहरादून में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो वन से ही हम देख रहे हैं 2019 के, अभी और प्रश्न आएंगे, 2021 के रिपोर्ट के और प्रश्न आएंगे। इसके अलावा हर तरह के वन के प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी वन विभाग लगा हुआ है और वन विभाग में आपकी में 894 की भी जॉब भी लगेगी, उनका पेपर भी होगा, उसका पेपर भी होगा। तो गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना दोस्तों ये हुई थी 1869 में, कुमाऊं में 1868 में, टिहरी रियासत में कब हुई थी वन विभाग की स्थापना? तो 1885 में, और 1885 में कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा थोड़ा लिंक करके याद रख सकते हैं। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1869। अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों जयपुर में नहीं है, हैदराबाद में भी नहीं है। तो ये है दोस्तों हमारा जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? दोस्तों ये प्रश्न महिला एसआई 2016 में पूछा जा चुका है। तारपीन का तेल दोस्तों किससे प्राप्त होता है? ये भी दोस्तों किससे होता है? चीड़ से ही होता है। अब यहाँ पर गलती करने के लिए कुछ अभ्यर्थी सी करेंगे करके आयोग ने भी इस तरह से प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पर होगा दोस्तों चीड़ के पेड़ से। तो महिला एसआई 2016 में प्रश्न बना था ये। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का संपूर्ण उप हिमालय क्षेत्र किन वनों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं, नहीं उष्ण नहीं आएगा यहाँ पर, थोड़ा मैंने गलत कर दिया, बोल दिया। ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय वन, उपोष्ण कटिबंधीय वन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अभी कोणधारी वन के बारे में देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला है, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? तो यह है दोस्तों हमारा साल, न कि देवदार, यह दोस्तों हमारा साल। अगला प्रश्न है, किन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, उपोष्ण कटिबंधीय वन, एल्पाइन वन, कोणधारी वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। तो ये भी दोस्तों एग्जाम में बन सकता है। तो ये होगा दोस्तों हमारा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। तो इसी तरह से वहां पर ऑप्शन होंगे, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतीय शीतोष्ण वनों के उदाहरण है स्प्रूस, साइप्रस, पॉपुलर। दोस्तों ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पर्वतीय शीतोष्ण वनों के दक्षिणी ढालों पर किसकी प्रधानता है? तो दोस्तों ये है हमारी बांज की, नीली चीड़ नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा बांज की है, बांज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वन उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधु के बीच के वन कहे जाते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कोणधारी वन। कोणधारी वनों का दोस्तों जो प्रमुख वृक्ष है, आप सभी उससे भली भांति परिचित हैं, वो है दोस्तों हमारा कौन सा वृक्ष? चीड़। तो चीड़ है ये कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष। तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों कोणधारी वन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 24 प्रश्न तो ये हो गए हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये वाला प्रश्न तो हो ही गया था हमारा, उत्तराखंड का संपूर्ण उप हिमालय क्षेत्र किन वनों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय वन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उपोष्ण कटिबंधीय वन कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 750 से 1200 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, उपोष्ण कटिबंधीय वनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा साल। अगला है, कौन उपोष्ण कटिबंधीय वनों की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा दोस्तों चीड़। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन कितने मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1500 मीटर से कम ऊंचाई तक दोस्तों ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ढाक, सेमल, गूलर, बेर व जामुन किस प्रकार के वनों के प्रमुख प्रजातियां हैं? दोस्तों ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन के। अगला प्रश्न है, निम्न वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है? तो ये हमने अभी देख ही लिया था, ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। अगला है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन उत्तराखंड के किस भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो शिवालिक श्रेणी में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दून घाटी क्षेत्र है यहाँ भी पाए जाते हैं। तो उत्तर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों के उदाहरण हैं? सागौन, प्लास, शहतूत, ये सभी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन से वन उष्ण कटिबंधीय व शीतोष्ण कटिबंधों के बीच के वन कहे जाते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कोर्णधारी वन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोर्णधारी वन कितने मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक। हाल ही में एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कोर्णधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है? अभी मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा चीड़। अगला है, शीतोष्ण पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई तक। बाकी परीक्षा वाणी में दोस्तों ये सब आपको मिल जाएगा। अगला है, पर्वतीय शीतोष्ण वनों के उदाहरण है? तो ये प्रश्न दोस्तों हमारा हो गया था, ये हो जाएगा ये सभी। अगला है, पर्वतीय शीतोष्ण वनों के दक्षिणी ढाल पर किसकी प्रधानता है? तो ये हो जाएगा बांज। ये हो गया रिपीट। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों बांज को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पशुचारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? तो ये जगह दोस्तों बांज। बांज की लकड़ी दोस्तों कच्ची भी जल जाती है और पशुचारा भी होता है इससे। और पानी बांज के पेड़ पर दोस्तों, पानी जहाँ भी बांज के पेड़ होते हैं पानी वहाँ जरूर होता है, और पानी भी बिल्कुल एकदम ठंडा कूल मजा ही आ जाता है पीकर। अगला प्रश्न है, उप एल्पाइन व एल्पाइन वन पाए जाते हैं? तो ये होगा दोस्तों हमारा 2700 मीटर से अधिक। अगला प्रश्न है, सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, बर्च, बुरांस, कंपानुलाटस आदि वृक्ष उदाहरण है? तो ये सभी यहाँ पर देखिए, बुरांस, सिर्फ बुरांस आ सकता है जो फेमस है, या ब्लू पाइन भी आ सकता है। तो ये याद रखेगा दोस्तों, ये उप एल्पाइन व एल्पाइन वनों के उदाहरण है। तो बुरांस तो खैर याद ही रखिएगा, बुरांस, राज्य वृक्ष बुरांस, तो ये महत्वपूर्ण है। अगला है, एल्पाइन झाड़ियाँ कितने मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं? तो ये दोस्तों 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एल्पाइन झाड़ियों के उदाहरण हैं? दोस्तों इसमें जूनिपर, रिप्स, विलो, ये विलो से बल्ले बनते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डी, ये सभी। अगला है, उत्तराखंड में मिलने वाली प्रमुख एल्पाइन झाड़ियाँ हैं? तो यहाँ पर भी दोस्तों किलमोड़ा, झिंगारू, घिंगारू, तुंगला, ये सभी हैं। तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर।
अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक झाड़ियां का विस्तार किस जनपद में है। उस दिन दोस्तों जब डिटेल में हमने देखा था, उस दिन मैंने आपको वर्णन रूप में बताया था ये, तो ये हो जाएगा टिहरी में। सबसे कम है बागेश्वर में। अगला प्रश्न है टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां कितने मीटर ऊंचाई तक विस्तृत है, तो ये हो जाएगा 3600 से 4800 मीटर तक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन टुंड्रा तुल्य वनस्पति नहीं है, तो दोस्तों ये कौन सी नहीं है, तो जगह स्प्रूस नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न दोस्तों 1 दिसंबर वाली परीक्षा है, दिसंबर में 2019 में पूछा गया था। दिसंबर में एग्जाम होता है, जब भी होता है, लेकिन दिसंबर में एग्जाम होता है 2019 में। तो उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देगा। तो UKRO का है, तो लोक सेवा आयोग ने पूछा है, तो ठीक ठाक प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों साल आएगा, फिर चीड़ पाइन, फिर आएगा देवदार, फिर आएगा भोजपत्र। तो ये याद रखेगा। बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, सबसे नीचे साल, चीड़ पाइन, देवदार, भोजपत्र, तो ये सभी होते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड के वन विभाग के अंतर्गत कितने प्रतिशत वन क्षेत्र के अधीन है, तो ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो ये जगह 70-46, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों हम कुछ वन लाइनर धांसू प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है राज्य में वन नीति लागू की गई, सीधे सीधे प्रश्न बनेगा ऑप्शन में, तो ये आपको याद रखना है 2001 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति कब की है या कब अस्तित्व में आई दोस्तों, कब आई, तो ये आई 2005 में, बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम, ये पंचायती राज अधिनियम नहीं है दोस्तों, यह है उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम, ये है हमारा 2005 का। सीधे सीधे याद रखने वाली चीजें हैं, इसी तरह से प्रश्न बनता है यहाँ से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड वन पंचायत संशोधित अधिनियम, तो ये दोस्तों जो 2005 का है, उत्तराखंड वन पंचायत अधिनियम 2005, इसमें संशोधन कब हुआ, तो 7 साल बाद 2012 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वन अधिकार कानून लाया गया, तो ये कब लाया गया दोस्तों, ये लाया गया 2006 में, बिल्कुल याद रखिएगा। उत्तराखंड में वन अधिकार कानून कब लाया गया, तो ये लाया गया 2006 में। अगला है उत्तराखंड वन नीति को कब संशोधित किया गया, तो ये किया गया 2004 में। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1982 में हुई और दून में है, देहरादून में है। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1985 में हुई दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो पिछली बार SI में भी ये प्रश्न बना था, तो ये हो जाएगा कालागढ़, कालागढ़ में, याद रखना है आपको, पौड़ी में है। अगला प्रश्न है कमिश्नर ट्रेल द्वारा साल के वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई, तो वहां पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा या किस कमिश्नर के समय भी बन सकता है कि वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई, दोस्तों ये हो जाएगा 1826 में, और ट्रेल महोदय के द्वारा ये लगाया गया था। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत के जंगलों को विल्सन ने सुदर्शन शाह से ठेके पर लिया, तो 1840 में दोस्तों ये लिया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा रैमजे ने उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा बंद कराई, या किस कमिश्नर ने उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा बंद कराई, तो सर हेनरी रैमजे, और कब, 1858 में। अगला है भारत का प्रथम वन बंदोबस्त कब का है दोस्तों, ये है 1861 का, तो रट लीजिएगा 1861 का है प्रथम वन बंदोबस्त। अगला भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1864 में हुई दोस्तों, और सलाह दी थी इन्होंने डिट्रिच ब्रेंडिस, फादर ऑफ फॉरेस्ट, वनों के पिता भी इनको कहा जाता है, डिट्रिच ब्रेंडिस को। अगला प्रथम वन अधिनियम कब लाया गया, तो इन्हीं की सलाह पर दोस्तों लाया गया 1865 में, डिट्रिच ब्रेंडिस। दोस्तों बस इतने ही प्रश्न है, तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।